খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। भाई 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 ये दुख खत्म काहे नहीं होता। पर टीम इंडिया को हार इतना टाइम हो चुका है मगर बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वह शॉट न मारा होता। काश काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर स्टंप पर जा लगा होता। काश बुमराह की बॉल पर भूषण को अंपायर ने LBW दे दिया होता। काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश है कि क्या बताऊं, न मेरे काश खत्म हो रहे हैं न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि ICC चैंपियन बन जाएं? हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए। हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है। मेरे दोस्त 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे, मगर सच है कि फाइनल में हार गया तो क्या माना जाए। टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है। क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? यह बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करेगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियो देखे, मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे, मगर इंडिया को नहीं सुनिए। থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। और ऐसा नहीं कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग हैं। लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाई गई। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें मेरे मन में आने लगी। पहली तो यह कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा। कोई बात यह भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वह खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है, वह जलकर आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आया, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। ऐसी बात वही आदमी कर सकता है जिसे पता नहीं है कि वह आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़ गंजू, एक बात सुनो क्लियरली। जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुत बता रहे हैं, वह भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वह देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे, गरिया रहे हैं, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हम हारे तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी।
4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर क्रिकेट खेलते हो और वह भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाऊं। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वह हंसने लगे। सच में हैरान हो गया यह देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे।